हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो हम लोग का जो आज कंटेंट है वो है प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का। ठीक है, 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है वो फिजिक्स का। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का हम लोग कल देख लिए थे, उससे हम लोग को केमिस्ट्री का पता चल गया। अब हम लोग 2019 का ही फिजिक्स का देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग बोल रहा है कि विद्युत का उत्पादन के लिए, मतलब सीधा क्वेश्चन इसका मतलब है कि विद्युत का हम लोग उत्पादन इसमें से कौन सा उपकरण से कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरेटर से हम लोग उसका उत्पादन कर सकते हैं कि बाकी गैल्वेनोमीटर से हम लोग चेक करते हैं कि विद्युत है या नहीं है। और मीटर जो होता है उसको धारा नापता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। फिर लघु परिपथ जो शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं, मतलब कब होता है, जब उसमें अत्यधिक जब बढ़ जाता है ना, जब लोड ज़्यादा हो जाता है तब होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कब होती है। ठीक है, तो इसका जो सिंपली आंसर है, हम लोग जानते हैं कि जब चुंबक और कुंडल के बीच जो सापेक्ष गति होता है तब प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। ठीक है ना, मतलब कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पन्न करना ही उसका घटना है। ठीक है, फिर है कि जब एसी जो हम लोग के घर में डायरेक्ट रहता है, जो वोल्टेज रहता है 220 रहता है। ठीक है, और आवृत्ति जो रहता है 50 हर्ट्ज, जो घरों के सामान्य आवृत्ति रहता है 50 हर्ट्ज रहता है, भी क्वेश्चन आ गया है। और ये दोनों मान के चलिए, ये दोनों एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, कि घर में जो सामान्य घर में हम लोग का वोल्टेज कितना रहता है, आवृत्ति कितना होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बन गया ऐसी। तो सीधा बोल रहा है कि लाल इंसुलेशन के साथ क्या होता है, तो हम लोग जो लाल कलर पढ़े हैं ना तार का कलर, तो वो होता है विद्युतन्वय तार। ठीक है, यानी कि जब करंट रहता है तो उससे लाल होता है। ठीक है, लाल वाला में करंट रहता है। फिर है कि विद्युत ले जाने वाली सोलेनोइड का चुंबक डैश के समान होता है। तो जो डैश यहाँ पे है, हम लोग यहाँ हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग देखिए यहाँ पे बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन है बार मैग्नेट के समान होता है। ठीक है, तो ये इसी को हम लोग यहाँ पे दे देंगे चुंबक की पट्टी। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग पढ़ चुके हैं 9 10 में। फिर तार की प्रतिरोधकता, हम लोग ये जानते हैं कि तार का प्रतिरोधकता किस किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का बात किया है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, सामान्य पता है, ये व्युत्क्रमण होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है, यानी कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a²। ठीक है, यानी कि जो एरिया का व्युत्क्रमणपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणपाती होता है। ठीक है, फिर है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं KWH होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है, विद्युत 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि ये होता है पी बराबर वी आई फार्मूला होता है ना, ये वाला। अब उसे देख लीजिए, वी क्या वोल्टेज है और आई क्या है, करंट है। ठीक है, तो करंट को क्या होता है, जैसे यहाँ भी से एक तो दिख रहा है वाट, तो शक्ति का वाट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और भी से यहाँ भी दिख रहा है 1 वोल्ट, और एम्पियर ने जो कि करंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वाट बराबर 1 वोल्टेज इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, फिर है कि जॉल हो गया, यहाँ जूल होता है। ठीक है, तो जो जूल के उष्मा के सिद्धांत के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि H बराबर होता है I² RT। ठीक है, H बराबर I²RT, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। फिर एक बोल रहा है कि जब दो प्रतिरोध है, एक R1 है एक R2 है, इन दोनों को जब हम लोग श्रेणी क्रम में करते हैं, तो समानांतर क्रम में रखते हैं। जैसे कि एक R1 है, ठीक है, इसको समानांतर क्रम में दोनों को रखना है। एक R1 है एक R2 है, दोनों को करेंगे एलसीएम लेंगे तो R1 R2 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है 1/RN के बराबर। जब इसको RN को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा फाइनली आंसर R1 ऊपर चल जाएगा, R1 R2, और R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी है कि R1 R2 ऊपर आ गया, R1 प्लस R2 नीचे चल गया। ठीक है, फिर जब सफ़ेद प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा इसमें ये जो लाल रंग है ना, वो सबसे ज़्यादा, लाल नहीं, नीला नीला नीला, जो नीला रंग है वो सबसे ज़्यादा हम लोग का जो झुकता है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव है। 139 है कि उम्र बढ़ने के साथ आँख में सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो जब उम्र बढ़ने के साथ वाला बात आता है हम लोग उसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, बाकी तो निकट को पता, आपको दूर पता है। ठीक है, और जो जरा दृष्टि दोष है, जो जब बूढ़ा बूढ़ा होता है ना, तब उसमें हम लोग का जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, फिर आँख के लेंस के फोकल की लंबाई में परिवर्तन किसकी क्रिया द्वारा होता है, तो ये कौन सा क्रिया करता है, कौन सा चीज़ होता है जो आँख के लेंस का फोकल लंबाई को परिवर्तित करता है, तो वो होता है सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, फिर आँख के लेंस के फोकल लंबाई को समायोजित करता है, समायोजित जो करता है, मतलब समायोजित करना और मानव आँख को केंद्रित कर सकता है, इसका मतलब इसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुविधा। यहाँ हिंदी में सुविधा है, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा। इसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, आँख का अक्षिप्त पटल, यानी कि इसको देखिए यहाँ पे रेटिना, रेटिना ऑफ द क्या है, रेटिना ऑफ द आई इज, तो क्या होता है वो, एक सेंसिटिव स्क्रीन होता है रेटिना ना,
लाइट सेंसिटिव स्क्रीन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिना, ठीक है। फिर कौन सा ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये जो है हम लोग का सौर ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि ये परंपरागत है। गैर परंपरागत मतलब क्या है कि परंपरागत, तो परंपरागत क्या है? सौर ऊर्जा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसमें जो निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये जो है परमाणु ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। बाकी लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, बाकी परमाणु ऊर्जा नहीं है, ठीक है। फिर ये 133 नंबर, इसको आप याद कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है। मान लीजिए दोबारा पूछ देगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर का प्रतिरोध मतलब 5 समान भाग में काट देता है, इसका फिर समानांतर क्रम में जोड़ता है और फिर पूछता है कि आर बटा आर डैश का अनुपात क्या होगा। तो इसका फाइनली इसका आंसर याद कर लीजिए, 5 होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा याद कर लीजिए। फिर विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, तो जो विद्युत धारा की दिशा होता है ना, वो सिंपली याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो है उसका धारा का विपरीत होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की धारा का प्रवाह होता है, उसका विपरीत होता है विद्युत धारा की दिशा। फिर लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट परिपथ की सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं? तो हम लोग फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। फ्यूज क्या बनता है? पीबी और रतन का बनता है, ठीक है। फिर विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबी सीधी परिणालिका पढ़े हैं। परिणालिका के जो भीतर है उसमें क्या होता है कि सभी बिंदु पर धारा समान होता है, ठीक है। सभी बिंदु पर, कहीं ज़्यादा कम नहीं होता, प्रणालिका में सब जगह समान होता है, ठीक है, अंदर में। फिर है कि प्रणालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडल के अंदर रखेगा चुंबकीय, जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए जो चुंबक बनता है। तो वो सब जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबक, जिसको, ठीक है ना, विद्युत चुंबक बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रणालिका के अंदर रहता है, ठीक है। फिर इसको याद कर लीजिएगा कि एन घुमाव वाले वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है? तो ये होता है एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल। ये सबको याद कर लीजिएगा, होता है कि दोबारा रिपीट हो जाए इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये सबको ज़्यादा अच्छा याद करने में रहता है, उतना दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक पूर्व से पश्चिमी, देखिए चुंबक के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो चुंबक होता है वो ऐसे होता है, ये हो गया इधर और ये हो गया ये एस, इसको यहाँ छत बना देते हैं। ये जो चुंबक होता है एक तो ऐसे, ये हो गया यहाँ एस, ये हो गया एन, ठीक है। तो जो अंदर ये चुंबक का जो अंदर है ना वो ऐसे जाएगा, ऐसे, यानी कि एस से एन का तरफ जाएगा चुंबक के अंदर, और चुंबक के बाहर वो एन से एस का तरफ जाता है, ठीक है। यानी कि ये एन से एस का तरफ जाता है, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए कि एक क्षैतिज जो है, क्षैतिज से रखा हुआ है तार, ठीक है, और उसका नीचे, ठीक है, इस अंदर तो यहाँ से ये साउथ से एन चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इधर ये एस होता है, ये एन होता है, तो ये नीचे है, यानी कि ये भी एन से एस ही जाएगा, बाहर है ना, बाहर ये एन से एस जाएगा, ठीक है। तो एन से एस यहाँ पे क्या है? उत्तर से दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ब्रेड टोस्टर होता है और ये सब जो मिश्र धातु का बना होता है, लेकिन ये क्यों बना होता है? कारण इसका ये है कि मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता अधिक होता है, ठीक है ना, इसलिए उसका टोस्टर से बनाया जाता है। फिर होता है एक तो फॉर्मूला, देखिए बोल रहा है जो विभवांतर के बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि जो भी बराबर होता है क्या? आई आर होता है, ठीक है, भी बराबर आई आर। तो पूछ क्या रहा है? विभवांतर ना, यहाँ आर का कोई काम नहीं है। एक फॉर्मूला होता है कि भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ये वर्क हो गया यहाँ पे, और ये इसको आवेश बोलते हैं, ठीक है, कूलॉम इसको बोलते हैं। तो ये कूलॉम इसका हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ देख लीजिए वोल्टेज क्या है, डब्ल्यू का है, कार्य यहाँ पे है, और यहाँ पे क्यू, इसको प्रभार बोला है, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, वर्क बाई 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। फिर एक एम्पियर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो होता है वो होता है कूलम पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक तो फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी होता है ना, Q बराबर आई टी, या फिर टी आई लिख दिए। तो यहाँ पे आई पूछ रहा है, तो आई को यहाँ छोड़ेंगे तो Q यहाँ नीचे आ जाएगा, टी मतलब, तो ऊपर में कूलम और नीचे में सेकेंड, यानी Q बाई टी, ठीक है। आकाश का जो नीला रंग और सूर्योदय का सूर्यास्त के समय जो लाल रंग होता है वो होता है वायुमंडलीय, सॉरी, ये होता है आपका प्रकाश का विकिरण होता है, ठीक है। 123 में हो जाएगा आपका प्रकाश का विकिरण।
क्योंकि वायुमंडलीय परिवर्तन जो होता है वो सब दूसरा का घटना है। ये जो है वायुमंडलीय विवर्तन है, थर्मल परावर्तन, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रकाश का विकिरण के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है। अब जो तारा वारा वाला आता है वो होता है प्रकाश का वायुमंडलीय परिवर्तन। कोलाइडल कण जो होता है उससे हम लोग एक थैंडल लिखा है, उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट होता है। तो कोलाइडल कण से क्या होता है, द्वारा प्रकाश का विकिरण क्या होता है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तारे का टिमटिमाना का कारण जो होता है ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन, तारा का टिमटिमाना। दंत चिकित्सक जो होता है वो मतलब जो कौन सा बड़ा मतलब दंत चिकित्सक जो होता है दांत की बड़ी छवि को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है। यहाँ पे नतोदार और समतल समतल, यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा नतोदार क्या होता है, फिर यहाँ पे जाएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कॉनकेव है, यानी कि जो अवतल है उसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनकेव है, ठीक है। फिर जब एक वस्तु को अनंतता रखा जाता है, आपको भी पता था, एक बार फिगर हम वाला वीडियो अभी भी डाले हुए हैं कि ऐसे एक दर्पण होता है और यहाँ पे ये दर्पण हो गया और यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है वक्रता त्रिज्या। जब उसको अनंत पे रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये गया और दर्पण से टकराया और फोकस से आया, ठीक है। कोई भी कंडीशन चाहे यहाँ रखे यहाँ रखे यहाँ रखे जाएगा और टकरा के फोकस से आएगा, ठीक है। तो ये तो फोकस से आया ऐसे करके, ये एफ और ये सी अनंत पे रखे हैं, ये गया फोकस से टकराया, यहाँ से भी गया, ये फोकस टकराया, तो यहाँ पे एकदम फोकस पे बना और एकदम छोटा सा साइज बना, यानी बिंदु साइज, ठीक है। तो इसका अंतर हो जाएगा बिंदु साइज का आकार बनता है, ठीक है, एकदम प्रतिबिंब। फिर अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष समानांतर किरण, जैसे एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये ऐसे दर्पण है, यहाँ गया ऐसे ऐसे है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। मुख्य तो यहाँ गया टकराया और ये हमेशा कोई भी कंडीशन हो ये एफ से ही आता है, जैसे कि अभी बताएं एफ से ही आएगा, ठीक है। तो फोकस से ही आता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिखेगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि समानांतर किरण जो होता है क्या से होकर गुजरता है, तो वो फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। अब एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो होता है वो क्या होता है। देखिए, एक गोलाकार दर्पण है, ठीक है, उसका वक्रता केंद्र यहाँ सी है और यहाँ पे एक ध्रुव यहाँ पे, मतलब इन दोनों से जो गुजर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यही तो हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहीं है, ऑप्शन नंबर बी प्रधान दूरी, ठीक है। एक समतल दर्पण द्वारा छवि कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो हम लोग का छवि है वो होता है हम लोग का आभासी होता है और खड़ा होता है, ठीक है। आभासी और खड़ा, यहाँ पे समझिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। वो हमेशा आभासी बनाता है और सीधा बनाता है, ठीक है। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक साथ दिखाया जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र जहाँ चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि ये होता है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जब बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा जो होता है एक साथ रहता है तो वहाँ मजबूत होता है, ठीक है। और दूर दूर रहेगा तो वहाँ दुर्बल होगा, यहाँ पे मजबूत होगा फाइनल आंसर। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसका थ्योरी भी है। तांबे के तार का टुकड़ा आयताकार कुंडल एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत का धारा कितना चक्कर में है, तो प्रत्येक आधा चक्कर में वो परिवर्तित होता है, ठीक है। विद्युत जनरेटर का कार्य जो होता है वो इंडक्शन पे काम करता है, ये पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। विद्युत जनरेटर का कार्य जो इंडक्शन से घटना इंडक्शन का, ठीक है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा का उपस्थिति का पता लगाता है, तो विद्युत धारा का उपस्थिति कौन लगाता है, गैल्वेनोमीटर, जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी और क्या बताता है। देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का ऐसे होता है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे अंगूठा ही बना सकते हैं, ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, ठीक है। तो ये जो होता है ये हम लोग का जो है अंगूठा जो है गति दिखाता है, ठीक है, अंगूठा गति दिखाता है और जो है तर्जनी हम लोग का क्षेत्र दिखाता है और ये जो है धारा दिखाता है, ठीक है, मध्यमा धारा। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, तर्जनी क्या चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, ठीक है। और फ्लेमिंग का अगर दाएं हाथ का बात करेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसमें क्या होता है, तो जो उसका जो दायां हाथ का नियम होता है उसमें क्या होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। दायां हाथ का नियम ऐसे हो गया और ये ऐसे, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गति, ये हो जाएगा क्षेत्र और ये हो जाएगा धारा। तो यानी कि जो अंगूठा है वो गति करता है और क्षेत्र यानी कि जो है तर्जनी क्षेत्र होता है और धारा जो है मध्यमा हो जाता है, ठीक है। फिर है कि जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है
तो उसमें क्या होता है, देखिए श्रृंखला में जब जो हम लोग जोड़ते हैं ना, तो उसमें जो करेंट बराबर होता है, ठीक है। तो परिपथ में विद्युत प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा परिपथ की विद्युत धारा के समान होती है, ठीक है। मतलब जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो धारा समान होगा, और अगर समानांतर में जोड़ेंगे तो वोल्टेज समान होता है, ठीक है। जैसे हम लोग उसको फॉर्मूला निकालते हैं उसको, फिर प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का SI होता है, ठीक है। चालकता का बोलेगा तो पर ओम पर मीटर होता है, पर ओम पर मीटर होता है, ठीक है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 108 नंबर है कि धातु के तार की लंबाई को दोगुनी करते हैं तो तार का प्रतिरोध। फिर वही प्रतिरोधकता से क्वेश्चन आया कि हम लोग उसको लेके पढ़े थे कि जैसे वो क्षेत्रफल का अनुक्रमणपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जो लंबाई का क्या होता है ना, वो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, यानी कि आर को जितना बढ़ाएंगे, मतलब लंबाई को जितना बढ़ाएंगे आर उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो लंबाई दुगना कर रहा है तो आर भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि एक ओम जो होता है वो किसका बराबर होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं आर बराबर भी बाई आई होता है, ठीक है। तो भी क्या है यहाँ पे, भी से वोल्टेज हो गया, सॉरी यहाँ है भी से वोल्टेज और आई से एम्पियर, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भी बराबर आई आर होता है, जैसे भी बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई आई, ठीक है, जो कि वोल्टेज बटा एम्पियर है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, विभवांतर का SI मात्रक होता है आपका वोल्ट, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इससे भी क्वेश्चन आता है, मीटर दे देगा, डायोप्टर जैसे जैसे फोकस दूरी दे देगा और क्षमता पूछ लेगा, ठीक है ना। इस टाइप से भी आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा। वैसे आज हम एक टॉपिक लाने वाले हैं कि आपको प्रकाश चैप्टर से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है, तो इसका जो अनंत होता है, ठीक है, इसका अनंत होता है समतल दर्पण का फोकस लंबाई। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या बोलते हैं जैसे कि एक गोलाकार लेंस है, ठीक है, उसमें एक वृत्ताकारी प्रभावी के व्यास को क्या बोलते हैं, वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास, ठीक है। तो उसको जो हम लोग बोलेंगे, यहाँ हिंदी में नहीं समझ में आएगा, उसको हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एपरेचर, ठीक है, तो एपरेचर बोलते हैं उसको, प्रभावी जो व्यास होता है, इसको यहाँ छिद्र दे दिया इसी के लिए दिक्कत हो रहा था, उसको एपरेचर बोलते हैं। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, आपको बता दे रहे कि सबका अपवर्तनांक पढ़ लीजिएगा, जैसे वायु का अपवर्तनांक, हवा का, जैसे हवा का हो गया, बर्फ़ का हो गया, ठीक है, हीरा, ये सब जितना है अपवर्तनांक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बताए थे कि उठेगा, जैसे उठ भी गया, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हीरा का होता है, कितना होता है, 2.42, ठीक है, 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है, और क्वेश्चन बार बार उठता भी है। फिर है लास्ट क्वेश्चन की मतलब कि माध्यम के युग्म के लिए अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, तो इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग मतलब स्नेल का नियम बोलते हैं। जो हम लोग को स्नेल का नियम है वही है कि अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर रहता है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का आप लोग का क्वेश्चन 2019 का पेपर हो गया, ठीक है। 2019 का फिजिक्स का पेपर आपका कंप्लीट हो गया। तो आशा करता आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आज हम बताएंगे आप लोग को कि प्रकाश चैप्टर में मतलब अब से आएगा वीडियो, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिर्फ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, और क्वेश्चन उसी से आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।